हेलो गाइस। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग हेडफोन्स प्लीज़ लगा लें, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इससे ही आप ये चार्ट देखते ही पता लगा सकते हो कि कौन सा फेयर वैल्यू काम करेगा या कौन सा बेकार है, लाइक वो काम नहीं करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स। हाँ, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं, लाइक फेयर वैल्यू होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप एफवीजी इज एन इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस होता है, लाइक मार्केट जस्ट कोई की लेवल पे आके लिक्विडिटी लेके निकल ही रहा होता है। लाइक ये कैंडल देख रहे हो, ये 3 कैंडल से एफवीजी बनता है। लाइक पहला, दूसरा और तीसरा कैंडल ये डिसाइड करेगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा या नहीं। लाइक वेयर द मार्केट्स मूव एग्रेसिवली दैट इट स्किप्स ओवर लिक्विडिटी लिविंग। हाँ, लाइक ये लिक्विडिटी पंच करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है। लाइक इतना यहाँ लिक्विडिटी होता ही नहीं है, प्राइस इतना एग्रेसिव होता है मार्केट में। तो ये रहा कैंडल 1 और ये कैंडल 2 एंड कैंडल 3 डिसाइड करता कि कौन सा लिक्विड आई मीन कौन सा फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी है या नहीं। लाइक यार देखो, ये जो दो ये दो कैंडल के बीच में जो इम्बैलेंस होता है इसे ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लाइक प्राइस यहाँ आता है एंड टैप करता है एंड अपने पोजीशन की तरफ मूव करता है। मार्केट में दो तरीके के फेयर वैल्यू गैप होते हैं। एक होते हैं ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप लाइक ये हो गया ब्रेकअवे गैप। ये दिख रहा है, ब्रेकअवे गैप में होता ये है कि लाइक ये जैसे ही दूसरा कैंडल बनता है, तीसरा कैंडल जैसे ही बनाने को जाता है, ये उसके प्रीवियस कैंडल कैंडल क्लोजर के ऊपर बॉडी क्लोज होता है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है। इसे हम चार्ट पे भी देखेंगे, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये लोअर फेयर वैल्यू गैप होता है, लो प्रोबेबिलिटी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लाइक हाई आई मीन कौन सा ऐसा फेयर वैल्यू गैप होता है जो भाई कि ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है, वो भी बता रहा। लाइक पहले ये समझ लेते हैं ब्रेकअवे गैप क्यों नहीं ज़्यादा काम करता है। क्योंकि प्राइस को फेयर वैल्यू पे टैप करने के लिए लाइक यहाँ पे ऐसे फेयर वैल्यू पे यहाँ टैप करने के लिए यहाँ कुछ लिक्विडिटी चाहिए होता है ना। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी इसे चाहिए होता है। लाइक ब्रेकवे गैप में तो लिक्विडिटी होता ही नहीं है। क्योंकि ये जो कैंडल देख रहे हो, ये दो कैंडल के बाद जो बना ये तो एक्सपेंशन कैंडल है, और एक्सपेंशन कैंडल के नीचे तो लिक्विडिटी होता ही नहीं है। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप अगर बनाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तभी तो हाई यहाँ एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेशन कैंडल, फिर यहाँ मैनिपुलेशन कैंडल, फिर यहाँ से एक्सपेंड करेगा प्राइस। सो अगर अगर ये तीसरा कैंडल इसके पिछले वाले कैंडल के नीचे ऐसे क्लोज करता है, बॉडी क्लोजर नीचे देता है, इट मीन्स ये कौन सा कैंडल हो गया, ये रेंज कैंडल हो गया। यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर एक्यूमुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा। लाइक अगला कैंडल ऐसे ओपन होगा, फिर लो आएगा, फिर ऐसे मैनिपुलेट करेगा, फिर ऐसे हाई जाएगा, ऐसे यहाँ से हाई ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से अपने लिक्विडिटी लेने के डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। लाइक पहले हमें अगर हाई अगर हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है तो हमें पहले एक्यूमुलेशन कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा, तभी ये हाई हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप, इट मीन्स ये फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा। लाइक अब हम इसे चार्ट पे समझते हैं। लेट्स गो ऑन चार्ट। यहाँ पे हम यूरो यूएसडी 1 आवर पे हैं। हाँ, तो ब्रेकवे गैप इधर कहाँ पे है, मैं आपको लाइव चार्ट में ही दिखा रहा। ऐसे नहीं कि पहले से मार्क करके रखा हूँ, वो दिखा रहा है। लाइक यहाँ पे से ये देखो, ये कैंडल क्लोजर का हुआ, 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बनता है। पहला, दूसरा एंड तीसरा कैंडल डिसाइड करता है कि फेयर वैल्यू गैप वो काम का है या नहीं। लाइक यहाँ देखो, ये क्लोजर बॉडी से हुआ है, इस कैंडल का बॉडी से हुआ है, तो ये क्या लो प्रोबेबिलिटी बना।
क्यों, अब देखो यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे टैप करके तो नीचे गया है, इसके पहले किसने टैप किया, इस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने किया यहाँ पे टैप इस फेयर वैल्यू गैप को, फिर ये क्या हुआ, इसको तो ये लो उड़ाने जाना चाहिए था। लाइक ये क्यों नहीं गया, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते लाइक 1 आवर का है, यहाँ 5 मिनट पे लेते तो पहले आपका ऐसे यहाँ एसएल उड़ जाता है, एक एसएल गया रहता है, इस दैट्स वाई ये लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है। लाइक यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ से टैप करके ये अपने टारगेट पे भी नहीं गया है, ये पहले फिर से इसको उड़ाया, इस वाले हाई को उड़ाया, लाइक एक बार तो एसएल यहाँ जाना ही था। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप। ये वर्क करता है लाइक मोस्टली ऑफ टाइम, ये लो प्रोबेबिलिटी ही हम इसे मानते हैं। अब आपको मैं हाई प्रोबेबिलिटी दिखा रहा, ये देखो यहाँ आगे में यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, एंड इसका क्लोजर देखो, ये बॉडी से क्लोजर दिया है थर्ड कैंडल, लाइक ये पहला कैंडल, फेयर वैल्यू ये दूसरा कैंडल, एंड थर्ड कैंडल डिसाइड करता है फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं। ये क्या है, यहाँ पे क्लोजर देखो विक से दिया है इसने, यानी बॉडी के अंदर रहा है इस फेयर वैल्यू के, आई मीन इस पिछले वाले कैंडल के अंदर। तो इस फेयर वैल्यू का रिएक्शन देखो, यहाँ से टैप मारा, फिर यहाँ से डायरेक्ट अपने ये हाई उड़ाने गया, इसके जैसा नहीं है, स्टॉप लॉस लेने गया पहले एंड देन टारगेट की तरफ, ये डायरेक्ट ये एक बार इस पे टैप मारा एंड डायरेक्ट अपने लिक्विडिटी उड़ाने गया। और एक देख लेते हैं, हाँ, और एक यहाँ पे इसका बॉडी क्लोजर कहाँ है, विक के अंदर है, पिछले कैंडल के अंदर है, इसका बॉडी क्लोजर देखो, सॉरी, हाँ, इसका बॉडी क्लोजर देखो विक के अंदर है। ये ये जिसने ये एग्रेसिव प्राइस यहाँ पे डाउन गया है इस, और इसके अगले वाले कैंडल को ही डिसाइड करना है ये कैसा फेयर वैल्यू गैप होगा। लाइक इसने देखो ये बॉडी से क्लोजर नहीं दिया है बाहर, इस विक के अंदर ही दिया है, अंदर दिया है, इस लो को उड़ा है, ये देखो इतना इजी, अंदर गया, उड़ाया, एंड फिर बाहर गया। लाइक इसके जैसा देखो यहाँ पे, ये इधर हम लोग कहीं देखें तो लाइक यहाँ पे देखो, ये बॉडी से क्लोजर दिया एंड यहाँ फेयर वैल्यू पे टैप किया, रिएक्शन किया, लेकिन वापस क्या हुआ, ऐसे ऐसे उड़ाया, तब जाके अपने रियल डेस्टिनेशन पे पहुंचा। ये देखो ये जो ये, सॉरी, एक और देखते हैं एग्जांपल। हाँ, यहाँ देखो, ये क्या हुआ, ये देखो, ये इस कैंडल का क्लोजर देखो, इसका बॉडी अंदर गया है ना कि बाहर, ऐसे क्लोजर दिया बॉडी से, तो इस यहाँ रिएक्शन देखो, यहाँ सीधा स्वीप मारा ऐसे, एक्यूमुलेशन कैंडल है ये, फिर यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ मैनिपुलेशन होता है, लाइक ये हैमर जो भी बोलो, लाइक यहाँ मैनिपुलेशन हुआ, फिर यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिएक्शन मिला है, ये यहाँ पे गया, देख रहे हो, इस वाई का बहुत ये होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ये हर जगह तुम्हें देखने को मिल जाएगा हायर टाइम फ्रेम पे। लाइक इससे यूज़ करने के लिए लाइक 1 मिनट तो कभी यूज़ मत करना, कॉज 1 मिनट इज़ टू नॉइजी, यूज़ लाइक 15 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर चार्ट्स, और कहीं देख लेते हैं। हम्म, देखो कोई कोई ब्रेकअवे गैप में तो फिल होता ही नहीं है, ये देखो, ये क्या है, इस कैंडल का क्लोजर कहाँ है, बॉडी से क्लोजर है, बॉडी से, तो फिर यहाँ पे प्राइस रिटर्न ही नहीं आया है, कभी कभी प्राइस रिटर्न ही नहीं आता है यहाँ पे। लाइक देखो यहाँ पे इसने की लेवल पे ऐसे उड़ा के गया ऊपर, लाइक यहाँ ओबीवी है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखो की लेवल उड़ा के गया, यहाँ डायरेक्ट ब्रेकअवे गैप बनाया है क्या, एंड यही देखो बॉडी से क्लोजर दिया, इसने टैप किया नहीं किया, मेजॉरिटी मोस्टली यही होता है, टैप ही नहीं करता,
और यहाँ से ये निकल जाता है। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से काम किया है, बॉडी क्लोजर देखो, विक से क्लोजर दिया। एंड ये देखो, एक और देखो उदाहरण, ये क्या है, ब्रेकवे गैप है ना, बेरिश ब्रेकवे गैप है। ये क्लोजर देखो, क्लोजर यहाँ बॉडी से क्लोजर मिला है ना। हाँ, तो देखो प्राइस ने क्या किया, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते इस कैंडल पे, क्या होता, ऐसे लग गया रहता, ऊपर फाड़ के चला गया। एक और एग्जांपल था, लिमिटली है यहाँ पे देखो, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ भी देखो छोटा सा बना है, इसे तो और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनी, यहाँ प्राइस का एग्रेशन ही नहीं है, तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता है ट्रेड लेने का। जहाँ एग्रेसिवली मूव करता है, अगर वहाँ पे विक क्लोजर वाला फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो वो हाई प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखो प्राइस प्राइस कितना एग्रेसिवली मूव किया है, ये देखो यहाँ तो ट्रेड छूट गया। लाइक ये बोलोगे ये तो ब्रेकवे गैप गैप काम तो किया है, लाइक नहीं, अगर आप 4 आवर पे स्विच करके देखोगे तो ये क्या है, ये विक से ही क्लोजर दिया है इसने फेयर वैल्यू गैप का। अगर 4 आवर पे स्विच करके देखोगे तो ये 1 आवर पे ऐसे यहाँ पे ब्रेकवे गैप है, यहाँ देखो प्राइस ऐसे रिटर्न आया नहीं, यहाँ पहले ही टारगेट ले लिया तो क्या फ़ायदा। ये देखो इसने पहले ही ये अपना टारगेट ले लिया बिना इस पे टैप किए, नहीं किया ना, यहाँ से ऐसे करते गया एंड टारगेट ले लिया। लाइक यहाँ देखो इतने सारे ब्रेकवे गैप हैं, ये पूरा का पूरा वॉइड है ब्रेकवे गैप का। प्राइस ने टैप किया नहीं किया, डायरेक्ट वो चला गया। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखो, लेकिन देखो हेडफोन लगा के ही देखना है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सो आई होप यू विल ऑल बी फाइन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।